बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विशाख महात्म्य अध्याय 17। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो विशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है उस पर क्या भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न क्या, अति प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसकी समानता है। कोई विष्णु भगवान के भक्त का बुरा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके साथ भगवान नारायण हैं। उनके भक्तों के द्वारा जरा मृत्यु व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी के जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जब तक उसमें शक्ति किए जाए, जब तक कार्य करने की शक्ति न रहे, स्वामी से निवेदन कर दें कि उसी समय का ऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपने कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों का कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष क्या है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात रोने लगा, अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं इस शासन पर जा सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर में विचार करके ब्रह्मा जी जब यम को समझाते हुए बोले, हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवशात तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर पर गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्योगान स्तुति करने लगे। बोलो नारायण भगवान। इस प्रकार भगवान की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उसके शासन में सब मनुष्य विशाख के धर्मों का पालन करके और विष्णु चरणों को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा। और क्या आपके सुदर्शन चक्र ने इसको हरा दिया? अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर बोले, कहने लगे, हे ब्रह्मा तथा यम, मैं श्री लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्सु कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला को त्याग सकता हूँ। श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्तों को छोड़ नहीं सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया, विशाख महात्म्य किया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं और अब 2,000 वर्ष की आयु और भोकर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। और तब वेन नामक का एक राज्य बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा, सब वेदोक्त धर्म को नष्ट कर देगा, विशाख धर्म भी लोप हो जाए। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। विशाख मास धर्म भी मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया और सर्व से त्याग दिया, वह कोई हजारों में एक ही होता है। उसको ही विशाख तो धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य
पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही अनादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर वैशाखो धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया। और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। और फिर पितरों और गुरु के निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा, फूल कांस के पात्र में रखकर भगवान के अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो वे नामक का राजा महापापी और नीच हुआ और उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया, यानी खत्म कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो।